जनता का प्यार मिलता रहा है तभी तो आदमी चल रहा है। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद भगवती का, जगदम्बा माँ का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छे से 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, बख्तियारपुर में भी तैयारी कर रही है और यहाँ भी जनता का जोश आप देख ही रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा, चुनाव आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आराम से निकलेगी बख्तियारपुर। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की बिगुल बज सकती है। ऐसे में सभी पार्टियां सक्रिय रूप से मैदान में उतरकर के अपनी ओर से रणनीति बना रही है। बात अगर पटना लोक साहिब क्षेत्र के अंतर्गत बख्तियारपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ यादवों का जो है गढ़ माना जाता है और यही नहीं, अति पिछड़ों का भी यहाँ पे वोट बैंक अधिक है। ऐसे में यहाँ जो मुकाबला होता है वो काफी दमदार और कड़क होता है। यहाँ से आरजेडी के विधायक अनिरुद्ध कुमार हैं और अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो एनडीए की ओर से रणविजय यादव जो कि भाजपा के प्रत्याशी रहे थे, लेकिन पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 20 से 22 हजार वोट से जो है तो वह हार चुके थे। लेकिन एक बार फिर से बख्तियारपुर विधानसभा की जो जनता है वो अब प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं और अब ऐसे में सुधीर कुमार जो कि भाजपा के एक मजबूत सिपाही हैं, 25 वर्षों से लगातार अपना योगदान पार्टी में दे रहे हैं। जनता का डिमांड है कि सुधीर कुमार को भाजपा प्रत्याशी बनाए। ऐसा इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि जब हमने जमीनी सर्वे किया, चाहे वो यादव इलाका हो, मुस्लिम इलाका हो, अति पिछड़ों का हो, बख्तियारपुर में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, वहाँ उन इलाकों में जब हमने बात करने की कोशिश की तो वहाँ की जनता ने कहा कि सुधीर कुमार जमीनी नेता हैं और इनका जो कार्य है वो बहुत ही अच्छा है, चाहे सुख दुख हो सभी में हम लोग का साथ देते हैं। इसी क्रम में ऋतुराज सिन्हा जो भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ऋतुराज सिन्हा से हमने बातचीत की है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनकी पूरी बातों को सुने। ये जो जनता का प्यार मिल रहा है, सबसे पहले कैसा लग रहा है? जनता का प्यार मिलता रहा है तभी तो आदमी चल रहा है। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद भगवती का, जगदम्बा माँ का नहीं है। यहाँ की जो जनता है, कितना कष्ट हो, कितना बारिश हो, परेशानी हो, जो आपदा हो, ये जो है अपना प्यार लुटाने में कभी पीछे नहीं रहती। ये जनता का स्वभाव है, इनका दिल जो है बहुत बड़ा है और इसी से हम लोग तृप्त रहते हैं। तो क्या इस बार बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर भाजपा झंडा गाड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छे से 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, बख्तियारपुर में भी तैयारी कर रही है और यहाँ भी जनता का जोश आप देख ही रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा, चुनाव आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आराम से निकलेगी बख्तियारपुर से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जी दिन में अगर सपना देखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं। तेजस्वी यादव जी को सही में ग्राउंड पर उतर के थोड़ा थर्मामीटर लगाना चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है, तो दूसरी ओर अगर बख्तियारपुर की बात करें तो बख्तियारपुर विधानसभा में जो है यादवों का दबदबा है। यादव जाति यहाँ ज्यादा है। वैसे तो अति पिछड़ा का भी यहाँ पर संख्या अधिक है, लेकिन उसके बाद अगर किसी जाति का नाम सामने आता है तो वो है यादव और वर्तमान में यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। लेकिन जनता से जब हमने बातचीत की, जनता का मिजाज जाना, तो जनता ने साफ तौर पर कहा कि अनिरुद्ध यादव जो हैं चुनाव जीत करके गए तब से दिखे ही नहीं। किसी भी कोई भी संकट आया, कोई भी परेशानी आया तो वो हम लोग के बीच में नहीं दिखे। अब ऐसे में समाज सेवी और भाजपा के सक्रिय तौर पर 25 वर्षों से अपना योगदान देने वाले सुधीर कुमार का नाम सामने आ रहा है। अब देखने वाली विषय होगी कि भाजपा सुधीर कुमार प्रत्याशी बनाती है या नहीं। अगर प्रत्याशी के तौर पर सुधीर कुमार को मैदान में उतारती है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इस पर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज फाउंडेशन पटना।